8 साल, वो उम्र जिस उम्र में बच्चे हंसते खेलते हैं। एक 8 साल का बच्चा आपके हिसाब से कैसा होता है? वो क्या कर सकता है? आपके मन में जब 8 साल के बच्चे की बात आती है तो दिमाग में कैसी इमेज बनती है कि वो पढ़ाई लिखाई कर सकता है, खेल कूद कर सकता है, गाना बजाना कर सकता है, एक्टिंग कर सकता है, यही कर सकता है या कुछ और कर सकता है? लेकिन क्या एक 8 साल का बच्चा किसी की हत्या कर सकता है? नहीं ना। लेकिन ऐसा हुआ है, और ये हुआ है बिहार के बेगूसराय में, जहां महज 8 साल का एक बच्चा, जिस उम्र में हम और आप खेल कूद रहे होंगे, उस उम्र में वो बच्चा सीरियल किलर बन गया। एक के बाद एक लोगों को मौत के घाट उतारने लगा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। क्राइम की कहानी में आज हम आपको सुनाएंगे बिहार के एक बच्चे की खौफनाक कहानी, जो 8 साल की उम्र में कातिल बन गया, दुनिया को सबसे कम उम्र के सीरियल किलर के रूप में चौंका दिया। नाम है अमरजीत सदा, उम्र 8 साल। जिस उम्र में बच्चे तीसरी चौथी क्लास में पहुंचते हैं, वहां पढ़ाई करते हैं, या तो आप टीवी पर 8 साल के बच्चे का अलग टैलेंट देखते हैं, उस उम्र में, उस एज में बिहार का एक बच्चा खौफनाक वारदातों को अंजाम देने लगा। अपराध की दुनिया में ऐसे तो तमाम कम उम्र के लोग जो हैं वो कदम रखते हैं, लेकिन बिहार के अमरजीत को दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर माना जाता है। वो जब 8 साल का था तब उसने 3 लोगों की हत्या कर दी थी और तीनों ही बच्चे थे। वो साल था 2007। साल 2007 जब बिहार के बेगूसराय जिले का एक गांव 2 मर्डर यानी कि डबल मर्डर के बाद दहल उठा था। दोनों ही हत्या बच्चे की गई थी। किसी को कुछ समझ आता तब तक उसी गांव में तीसरी घटना घट चुकी थी। सब लोग हैरान परेशान थे कि आखिर कौन है जो बच्चे को निशाना बना रहा है और एक बार फिर बच्चे की हत्या कर दे रहा है। एक साथ 3 हत्या। अब जाकर के जब तीसरी हत्या हुई तो पुलिस में मामला पहुंचा। पुलिस भी हैरान थी। पहले तो कहीं कोई सुराग नहीं मिला, फिर पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी रही, जिसके बाद पुलिस का शक जो है वो 8 साल के अमरजीत पर गई, जिससे पुलिस ने कस्टडी में लिया, उससे पूछताछ की। तो पहले तो वो खुल करके हंसा पुलिस के सामने, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। फिर पुलिस से बिस्किट मांगा और जैसे ही पुलिस ने बिस्किट दिया, उसके हाथ में बिस्किट आया, पुलिस अफसरों के सामने उसने जो खुलासा किया, उसने सबको अंदर से हिलाकर रख दिया। बिस्किट लेते ही अमरजीत ने मुंह खोला और बताया वो डरावना किस्सा कि कैसे एक एक करके उसने 3 बच्चों को हमेशा के लिए नींद से सुला दिया, किस तरीके से उन तीनों ही बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अमरजीत जब 8 साल का था तब अमरजीत की जो चाची है वो बाहर काम की तलाश में शहर से बाहर चली गई थी, और इस दौरान उनका जो बेटा था उसे अमरजीत के माँ बाप के पास छोड़ कर गई थी। एक दिन जब अमरजीत की माँ किसी काम से जब बाजार गई कुछ सामान लेने के लिए, तो उसके चचेरे भाई और जो सुमित की अपनी छोटी बहन थी, सगी बहन, उसको छोड़ कर गई अमरजीत के पास, देखभाल की पूरी जिम्मेदारी देकर के गई। और वहीं अमरजीत के घर में जब कोई नहीं होता था तो अक्सर आपको बता दें कि अमरजीत जो है वो अपनी चाची के बेटे और अपनी सगी छोटी बहन के साथ मारपीट किया करता था। पिटाई खा करके जब बच्चे रोते थे तो उस आवाज़ को सुनकर मज़ा आता था। और इसी बीच एक दिन उसने अपनी चाची के बेटे का, उसकी मौत हो गई, उसे बाहर ले जाकर के घास के नीचे दबा दिया। घर लौट करके आया सुमित की माँ, जब घर लौटी तो उसने देखा कि बच्चा कहीं भी नहीं है। इसके बाद अमरजीत से पूछताछ की गई तो उसने माँ को सारा सच बताया, जिसके बाद माँ भी हैरान हो गई। बच्चे के साथ क्या किया, पूरी वारदात बताई। इस घटना के बाद जो अमरजीत के पिता हैं उन्होंने उसे पीटा, लेकिन मामले को दबाने के लिए पुलिस तक ये बात नहीं पहुंचाई। बच्चे की मौत को लेकर के चाची को बताने के लिए एक झूठी कहानी पूरे परिवार वालों ने, माँ बाप ने मिलकर अमरजीत के रच डाली। इसके बाद अमरजीत की अगली शिकार उसकी खुद की सगी बहन थी, जो कि 8 महीने की थी। जब माँ बाप सो रहे थे उस दौरान उसने अपनी बहन को भी। फैमिली के लोगों को जब इस बारे में पता चली तो एक बार फिर से मामला पारिवारिक बता करके पुलिस तक ये बात नहीं गई। लेकिन उसी साल इन 2 हत्याओं के बाद जब सुमित ने तीसरे बच्चे की हत्या करने की सोची
तब पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी, सुमित पे शक नहीं था। सुमित की अगली शिकार पड़ोस में रहने वाली खुशबू नाम की 6 महीने की एक बच्ची थी। इसी बच्ची की मां ने पुलिस को बताया था कि बेटी गांव के पास ही गई थी और वहीं से फिर लापता है। उसकी तलाश की गई, जानकारी नहीं मिली। कुछ घंटों के बाद पुलिस जो है वो सीधा पहुंचती है अमरजीत के पास और फिर उसे पुलिस कस्टडी में लेती है। यही वो साल था, यही वो दिन था जब अमरजीत जब पुलिस की कस्टडी में पहुंचता है तो सीधे अपने सारे कांडों का खुलासा करता है और बताता है कि वो किस तरीके से हत्या की घटना को अंजाम देता है। उसे ऐसा करके मज़ा आता है। तमाम बातें पुलिस के सामने वो बताता है, बकायदा पुलिस को उस जगह पर भी ले जाता है। जानकारी के मुताबिक इस घटना की खबरें लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस आकर अमरजीत को अपने साथ ले जाती है। पूछताछ में बहुत कुछ बातें जो है वो सामने आती हैं। 3 महीने पहले की बात भी वो कबूल करता है और बताता है कि उसने अपने दोनों ही भाई बहनों को मौत के घाट उतारा था। इसके अलावा भी उसने कई कांड जो है वो किए हैं जो उनके माँ बाप छुपाते हुए नजर आ रहे थे अमरजीत के। अमरजीत ने वो तमाम बातें पुलिस के सामने आराम से बिस्किट खाते खाते सारी बातें जो है वो बता दी। और हैरानी वाली बात कि जब ये बातें वो बता रहा था तो मुस्कुरा रहा था। इस घटना को लेकर उस वक्त एक जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके पास जब इस घटना को बताया गया तो उन्होंने बताया कि इस बच्चे को कोई मेंटल डिसऑर्डर था, जिसमें ऐसा बताया जाता है कि ऐसा करके जो बच्चा है उसे खुशी होती है, दूसरों को दर्द पहुंचा करके उसे मज़ा आता है दर्द पहुंचाने में। जब कोई रोता है तो उसे अच्छा लगता है ऐसा। अब नए नए तरीके से वो लोगों को चोट पहुंचाने के बहाने ढूंढता। भारतीय कानून के तहत किसी भी नाबालिग को जेल नहीं भेजा जा सकता था। उसे 18 साल की उम्र होने तक बाल सुधार गृह में रखा जाता है। अमरजीत के साथ भी ऐसा ही हुआ। साइकोथेरेपी ने यह माना कि मेंटल डिसऑर्डर है अमरजीत को। फिलहाल काफ़ी वक्त तक उसे बाल सुधार गृह में रखा गया, उसके बाद उसे जेल में भी भेजा गया। जानकारी के मुताबिक अब काफ़ी सालों तक तो ये पता नहीं चला कि अमरजीत कहाँ है, वो किस हालत में है, लेकिन फ़िलहाल हमारे रिपोर्टर से बातचीत हुई जिसके बाद हमें पता चला कि अब वो पूरी तरीके से ठीक है। वो जेल से बाहर भी आ चुका है, उसकी शादी भी हो चुकी है और फिलहाल वो उसी गांव में रह कर के मजदूरी का काम भी कर रहा है। लेकिन ये घटना जब सामने आई थी तो इस घटना ने सबको हिला करके रख दिया था और 8 साल का बच्चा किस तरीके से इस हालत में पहुंच सकता है, ऐसा कुछ कर सकता है, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। और ये जो अमरजीत है ये इसको दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर भी माना जाता है। फिलहाल के लिए क्राइम की कहानी में बस इतना ही। कल रात हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ एक नई कहानी के साथ। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।